उन्नाव में शोभन सरकार ने न सपना दिखाया और न ही कोई भविष्यवाणी की। ये कहना है शोभन सरकार के शिष्य ओम जी बाबा का। आइए ओम जी बाबा से खुद बात करते हैं कि आखिरकार जो मीडिया खबरें चला रहा है उस पर उनका क्या कहना है। अब बाबा जी, जिस तरह से अब लगा मैं मीडिया को दो भागों में बांट रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया बहुत संयत है, बहुत सहयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसी इसकी आदत है कि निर्मल दरबार का पहले खींचा नजर करो और बाद में उसका प्रसारण करो। जी टीवी में नवीन जिंदल के खींचा नजर करो, बाद में डील करो। सारी बातें सामने आ गई है। मीडिया की जो हकीकत है वो समीर चंद्रा और नवीन जिंदल के मुकदमे से मालूम हो रही है। ठीक, ऐसे कई मुकदमे हो सकते हैं मीडिया के ऊपर, ऐसे कई मुकदमे हो सकते हैं, क्योंकि इतना गैर जिम्मेदार रवैया मैंने कभी मीडिया का देखा नहीं था। मैं मीडिया से बार पूछ रहा हूँ कि जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर अगर सर्वेक्षण शुरू हुआ था, अगर कार्य शुरू हुआ था, तो आपने आज तक अपनी किसी रिपोर्ट में उस जीएसआई की रिपोर्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? आप बार बार क्यों सपने की बात करते हैं? कि बार बार मैं सपना खंडित करता हूँ, आप सपना कहाँ दिखा रहे हैं? फर्स्ट डे की बात से लेकर आज तक मुझे साक्षात्कार में सपने की बात बताइए, भविष्यवाणी की बात बताइए, या ये दिखाइए कि मैंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें जीएसआई सर्वेक्षण हुआ कि नहीं हुआ। अगर जीएसआई सर्वेक्षण के बाद कोई खनन का निर्णय हुआ है तो फिर जीएसआई इसकी जिम्मेदार है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। अगर आपने जीएसआई सर्वेक्षण दबाए रखा, सपना और भविष्यवाणी के आधार पर खिल्ली उड़ाई और विज्ञान की बहुत दुहाई दी थी, तो आज जब 16 फीट की खुदाई हो गई है अभी भी 5 मीटर पूरी नहीं हुई। मीडिया झूठ बोल रहा है। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर खुदाई कल तक पूरी हुई है। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर 5 मीटर नहीं होता है, और 5 मीटर 15 फीट नहीं होता है, 5 मीटर 16.25 फीट होता है। ठीक, कल मैंने सुना है कि खुदाई के बाद एक चट्टान मिली है। और चट्टान कौन सी है? पत्थर की नेचुरल है या कोई छत बनी हुई है इसी साइज की? अगर एक छत बनी हुई है तो उसके नीचे कुछ होगा। ठीक, ये बातें एएसआई से पूछी जानी चाहिए। अगर जीएसआई की रिपोर्ट थी और जीएसआई ने बताया था कि ये हो सकता है, तो धातु का जोन कहाँ चलेगा? नहीं था सोना, नहीं थी चांदी, एल्यूमिनियम निकलता, कांसा निकलता, फूल निकलता, जोन कहाँ चला गया वो? रही बात 1000 टन, वो मैंने कैलकुलेट किया था। जो जीएसआई की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ने बताया है, वो मेरी कैलकुलेशन से मेल खाती है। जीएसआई ने एक जोन बताया है, उसका साइज बताया है, 20 से 10 मीटर चौड़ाई बताई है, 5 से 20 मीटर गहराई बताई है। मैं 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर का आयतन निकाला है, कम से कम मेजरमेंट लेके। ये कम से कम होगा। बाबा जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसों पर निशाना साधा, बड़े मैंने नहीं साधा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाउसों खुद अपने आप निशाने पर आ गए, अपने आप आ गए। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता 10% मैंने मांगा, साबित करने मैंने मांगा। वो कहते हैं मैं सपने की बात कही, साबित करने में सपने की बात कही। वो कहते हैं मैंने जीएसआई की बात नहीं, मैं वैज्ञानिक बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ वैज्ञानिक बात थी, अब विज्ञान कहाँ चला गया तुम्हारा, ये बताओ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 20 लाख रुपए का मुझसे जमा कराओ, कल चलो आदमपुर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदार लोगों को ले आओ, खाली पत्रकार से ले आओ कि दिखा तो खजाना कहाँ, नहीं दिखाऊंगा। ये खजाना है, गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं। यानी अगर सरकार आरबीआई को अगर सरकार खाली अपने कलेक्टर के माध्यम से आश्वासन दे दे कि ये पूरा ट्रेजर जो निकलेगा ये आरबीआई में जाएगा, और कलेक्टर ये कह दे कि आप दिखा दीजिए, हम इसको सेफ उठवा लेंगे, तो हम कल ही दिखाने को तैयार हैं। और फिर कह दे कि सिक्योरिटी के लिए और आने जाने के लिए 20 लाख जमा कर दो, हम 20 लाख में जमा कर देंगे। दौड़िया खेड़े में रोज का खर्चा निकला है, 10-12 लाख रुपए खर्चा बताया क्या रोड का? जितना खर्चा हम सर्वे में कर रहे हैं एक दिन में इतना खर्चे में हो जाएगा पूरा काम। और फिर एक बात और पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा भय था कि मेरी रिपोर्ट के बाद आदमपुर में आपने जीएसआई नहीं कराया आज तक? जब मैंने वहां लिख के दिया कि वो ट्रेजर है जिसमें चोर चोरी करने का 2 बार प्रयास कर चुके हैं, चोरों का मोजा वहीं पड़ा है, चोरों का पैजामा वहीं पड़ा है, तो इसमें सपने वाली कौन सी बात है? किसी चोर ने बताया होगा मुझे तो भैया चोरी करने गया तो ये पोजीशन हो गई थी, उसके आधार मैंने आपको लिख के दे दिया। ठीक, अब आप पहले खजाना देखिए, अब आश्वासन दीजिए कि चोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं चोर सामने खड़ा दूंगा। तो क्या अभी भी आप अगर सरकार मानती है तो सोना निकल सकता है? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट अभी भी कोई प्रश्न नहीं उठता, इसमें कभी देर नहीं होगी। ये परमात्मा कृपा अनुकंपा है, इसमें कभी देर नहीं होगी। जो वचन दिया वो वचन दिया, देश को दिया है, अपने लिए नहीं दिया है। सोना अगर हमें न देना होता देश को, तो मेरे दोस्त ऐसे सोने को हम तो जाते आदमपुर कहते तो भैया हमें मंदिर बनाना है, हमको जगह मिल जाती, खाली जिस गांव पहुंच जाए कि हम तुम्हारे मंदिर बनाने आए हैं तो हमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि इतने हमारे मंदिरों की हालत है कि गांव का इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र बदल जाता है। जहाँ हमारा मंदिर बनता है उस गांव का अर्थशास्त्र बदल जाता है, ध्यान रखिए आप, उस गांव का अर्थशास्त्र बदल जाता है, जहाँ मेरे स्थान बन जाए देखा वहाँ पे। बाबा जी, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर
अगर सरकार और जीएसआई जिस तरह से वहाँ पर खुदाई कर रही थी, क्या इसको लेकर क्या अब भी आपके मन में कुछ संकोच है, कुछ इस तरह की बात है कि अभी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है या ऐसा कुछ? नहीं, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं है कि अगर खजाना निकलेगा तो मुझे इसमें एक नया पैसा न मैंने मांगा है तो न मिल दूंगा। जो पैसा मैंने कहा ये तो आरबीआई में जाएगा, या ग्राम पंचायत को जाएगा, या प्रदेश सरकार को जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये जो मेरे आप खाम खून फूक रहा है, ये भी मेरे अपने खर्चे से फूक रहा है। जो जाना पड़ता है वहाँ देखने के लिए जोड़िया खेला, पेट्रोल अपने पास ले रहा हूँ, इसका मुझे नहीं चाहिए। आप सुन लीजिए, इसके बाद जीएसआई सर्वेक्षण तो गवर्नमेंट ने नहीं कराया, तो फिर मैंने एक जीएसआई की टीम मैंने इन्वाइट की, IIT और ISM धनबाद की। उनको मैंने 12 लाख रुपए जमा किया और उनको भी सर्वे नहीं करने दिया आपने। क्यों? क्या भय था आपका? पब्लिक खिलाफ कर रही थी या कौन खिलाफ हो रहा था? कोई नहीं। पूरी की पूरी बातें इसके अंदर हैं। 9 तारीख को मैंने खुदाई से पहले डीएम उन्नाव से रिक्वेस्ट की थी कि यह चूंकि जीएसआई की रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है खजाना है, इसलिए पहले इसका फाइंडर डिक्लेयर कर लीजिए और इंडियन ट्रेजर ट्रोल कार्रवाई कीजिए। डीएम साहब ने इसका प्रयास किया। डीएम साहब प्रशासन का दबाव था कि ऐसी कोई कार्रवाई न करो। अल्टीमेटली एएसआई ने कार्रवाई शुरू की। एएसआई ने शुरुआत में मुझसे कहा, जो कल एक बात चल रही थी कि पीके मिश्रा के आप गए मिलने के लिए, मैं गया मिलने के लिए। पहली बार गया इसलिए मिलने के लिए सर्वे जल्दी कराओ, दोबारा इसलिए मिलने गया, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आप मुझसे करवाएं खुदाई तो सब जाएगा उसमें। तो एक दिन को मैंने रोकने के लिए किया। उसके बाद मुझसे कहा, मैंने लखनऊ दिल्ली से कहा गया कि आप होने दीजिए, अगर निकलेगा तो इंडियन ट्रेजर ट्रोल के तहत कार्रवाई होगी। ये दवाई दवा खर्च की बातें हैं, मैंने होने दिया और ट्रेजर के पास होने दिया। लेकिन फिर एएसआई ने कहा कि अपने रूटीन में काम कर रहे हैं, अपने एक्ट से काम कर रहे हैं, तो तुम्हें धोखा देने वाली बात हो गई दोस्त। धोखा देकर नहीं दे पाओगे, संतों से धोखा नहीं होता। और आप आसाम को धोखा दे सकते हैं, समझे? शिरडी साई को धोखा नहीं दे सकते, आप आसाम को धोखा दे सकते हैं, मखदूम ख्वाजा को नहीं दे सकते। ठीक, आप आसाम को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मित्र सत्य साई पुट्टा पर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है ना? बाबा जी ने स्पष्ट किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को लगातार जिस तरह से उन्होंने गलत खबरें दिखाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं बाबा के अंदर रोष है और सरकार के प्रति भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। 9 तारीख का शर्तनामा है मेरा, मैंने 9 तारीख को लिखा था खुदाई के 9 दिन पहले डीएम उन्नाव को। ऐसी कॉपी गई है, साथ पूरे भारत सरकार को दी गई है। अगर भारत सरकार को से देना था, तब्बल की बात करनी थी, तो भारत सरकार ने एक बार यात्रा करने का प्रयास किया क्या? शोभन सरकार के तभी